ऐसा है मैम कि इसमें आप साथ में बैठे तो प्लैनेट्स को उसका इफेक्ट ज्यादा देखा गया है। एंड दृष्टि से इफेक्ट तो आता ही है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना बैठे हुए कंजक्शंस प्लैनेट का, और लेस डिग्री का इफेक्ट आता है, उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना मैम? ये आप D10 की ही बात कर रही है ना, अभी जो सिर्फ शनि D10, चंद्र का? D10, ओके, टोटली D10 की बात कर रही हूँ। जी मैम। ठीक है, ओके। तो D10 चार्ट में अब अगर हम लोग किसी भी तरीके से देखते हैं, अब मैंने क्या देखा कि मेरे राशि चार्ट का, अब D10 चार्ट में भी आप अपने उपजय स्थान का देख लीजिए कि 2, 6, 10, 11 का कनेक्शन कैसा है। एंड किस तरीके से, मतलब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि पैसा कहाँ से उपजेगा, बिजनेस से उपजेगा आपका पैसा, कि क्या चीज से पैसा वहां पे उपजने की चांसेस ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, अपने D10 चार्ट के, D10 चार्ट के 2, 6, 10, 11 को भी आपको देखना होगा। ठीक है, अगर D10 चार्ट में, अगर D10 चार्ट में कोई भी तरह का, अगर D10 चार्ट में कोई भी तरह का नेगेटिव योग बन रहा हो, जैसे कि दारिद्र्य योग, गुरु चंडाल योग, ऐसा कोई भी योग बन रहा हो, तो भी वो अपनी दशा अंतर दशा में बहुत ही ज्यादा बुरे रिजल्ट्स आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिलते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। D10 चार्ट में, D10 चार्ट में आप अपने प्रोफेशन में या आपके प्रोफेशन करते वक्त आपका हेल्थ आपको कितना सपोर्ट करेगा। बहुत समय देखते हो ना कि आदमी ज्यादा काम करता है तो बीमार हो जाता है, उसका हेल्थ अच्छा नहीं रहता है, उसको प्रॉब्लम्स रहती है। मतलब आदमी है ना, अपनी हेल्थ की वजह से भी ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता और काम नहीं कर पाता है। तो ऐसा अगर तब होता है जब D10 चार्ट में आपका लग्न लॉर्ड वीक हुआ। D10 चार्ट का, मैं राशि चार्ट की बात बाद में करूंगी, D10 चार्ट का लग्न लॉर्ड अगर आपके D10 चार्ट में वीक है, तो आप फिजिकली वीक होने की वजह से अपने प्रोफेशन को अपने दम पर खड़ा नहीं कर पाएंगे। आप अपने प्रोफेशन को अपने दम पे खड़ा नहीं कर पाएंगे। तो D10 चार्ट का जो लग्न लॉर्ड आता है, अपने प्रोफेशन के लिए सबसे पहले उसकी रेमेडी करनी चाहिए। D10 चार्ट का D10 चार्ट का लग्न लॉर्ड जो आता है, लाइफ टाइम आपको उसकी रेमेडी करनी चाहिए फॉर सक्सेस इन लाइफ।
D10 चार्ट में, आगे बोलूं? एक्चुअली पता है D10 चार्ट का ना नोट्स मतलब है नहीं मेरे पास लिखा हुआ, बट उसके लिए ज्ञान बहुत है। तो एक दो क्लास थोड़ा सा बढ़ेगा तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, ऐसे बोर नहीं हो जाना। D10 चार्ट में, क्योंकि ज्यादातर आजकल की लाइफ में लोगों को चाहिए क्या, 1 4 7 10। मैं, मेरी बीमारी, मेरा घर, प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी, साथ मेरी शादी, मेरा बिजनेस, मेरा पार्टनरशिप, और 10 मेरा प्रोफेशन, मेरा इनकम। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग इस 4 ही हाउसेस में घूम रहे हैं। तो 1 4 7 10 पे फोकस कर लो, बस जिंदगी सेट है। धड़ाधड़ पैसे कमाओगे भैया, भला भी करेंगे तो अपना भी करेंगे। तो D10 चार्ट में अगर चंद्रमा, मैं कुछ कुछ योग भी लिखाऊंगी आप लोगों को D10 चार्ट का, 2 4 जो इंपॉर्टेंट योग है वो लिखाऊंगी आप लोगों को। D10 चार्ट का में अगर चंद्रमा खराब है, D10 चार्ट में अगर चंद्रमा खराब है, और अगर वो एक्यूरियस राशि में है, D10 चार्ट में अगर चंद्रमा खराब है और वो एक्यूरियस राशि में है, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ जिंदगी भर डगमगाती ही रहेगी। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हमेशा डगमगाती ही रहेगी। अब लिखिए वेरी, उसके आगे डैश करिए, लिखिए 100, फिर लिखिए इंपॉर्टेंट। मतलब एक ऐसा, अभी मैं आप लोगों को पॉइंट दे रही हूँ जो 100 टाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? D10 चार्ट में अगर किसी का लग्न लॉर्ड, D10 चार्ट में, आराम से लिखना इस पॉइंट को, बड़ी मतलब जुपिटर की अमृत वाली दृष्टि दे रही हूं मैं आपको। D10 चार्ट के लग्न लॉर्ड अगर तीसरे घर से कनेक्शन बना ले, तो आपको अपनी प्रोफेशन में शॉर्ट डिस्टेंस में जाकर सक्सेस मिलेगा। देखो इसमें एक मस्त चीज बताती हूँ आप लोगों को। मान लो D10 चार्ट में आपने अपना देख लिया कि D10 चार्ट में मेरा लग्न लॉर्ड मेरे थर्ड हाउस से कनेक्टेड है। अरे मैडम ये पॉसिबल कैसे होगा, मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप तो मेरे बिना रहेंगे कैसे? भैया कुछ नहीं करना, सीधा अपने घर से सुबह मतलब ऑफिस से, घर से 3 4 बार निकल जाओ और सड़क में जाके काम करो। समझ रहे हो बात को? अगर ऑफिस का भी काम है और अपनी बिजनेस का काम है, कुछ नहीं है, सड़क पे करना है। मतलब सड़क पे आपको घूमना है दिन में 2 3 टाइम्स, और फोन पे इंपॉर्टेंट मीटिंग कर लो, या फिर ऐसे घूम के कुछ ऐसे ही अपनी कोई यार दोस्त से या कोई अपनी फैमिली मेंबर से, भाई बहन से, किसी से अपने प्रोफेशन के बारे में बात कर लो, और ये रिमेडी करके देखो फिर। चीज समझ में आई? D10 चार्ट का अगर थर्ड हाउस लग्न लॉर्ड अगर थर्ड हाउस से कनेक्टेड हो जाए, तो शॉर्ट डिस्टेंस से आपको सक्सेस मिलेगी। अगर D10 चार्ट में लग्न लॉर्ड 9th हाउस से कनेक्शन जोड़ ले, तो दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से कलकत्ता, लॉन्ग डिस्टेंस की, अपने जन्म स्थान से लॉन्ग डिस्टेंस में आपको तरक्की मिलेगी। और D10 चार्ट का अगर लग्न लॉर्ड 12वें घर से कनेक्टेड हो जाए, तो आपको विदेश जाके अपने प्रोफेशन में सक्सेस मिलेगी। अब मैडम एक चार चीज बताइए, ना तो हम तीसरा घर जा सकते हैं, ना हम 9वां जा सकते हैं, ना हम 12वां जा सकते हैं। भैया सही बात भी है, बच्चे की भी तो पढ़ाई लिखाई है। अब हम जाके अगर 50 साल में एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, या हम 40 साल में एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो अपने पीछे 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 बच्चे और बीबी को भी लेके घूमते रहे। और मान लीजिए अगर वो रेमेडी काम नहीं किया, तो वो बच्चे वहां से जूता चप्पल मारते हुए वापस लेके आएंगे जन्म स्थान पे। भैया एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ी उन लोगों को घुमाते रहेंगे। चलो जहां हो ना वहीं पे रेमेडी बता देती हूँ, लेकिन देखो 100% कोई भी चीज तब काम करती है, जैसे कि मैं केपी में सिखाती हूँ, जब केपी सिखाती हूँ भैया 180 डिग्री की हिट काम करेगी जब चीज रिमूव कर दोगे।
अगर वो चीज रिमूव नहीं कर पा रहे हो तो भाई भुगतना पड़ेगा। एकदम पिन पॉइंट बात है ये। अगर 180 डिग्री जो है वो आपको बर्बाद करने के लिए बनी होती है, तो वैसे ही अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे तो भाई कुछ कर्मा है जो आपको भुगतने पड़े। लेकिन फिर भी उस कर्मा को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। थर्ड हाउस है तो सड़क पे उतरना पड़ेगा, आपको कम से कम उस रोड पे 2 to 3 टाइम्स चलना पड़ेगा। और अपने जो भी आप प्रोफेशन करते हैं उससे जो भी आपका मन करे उनसे बात करना पड़ेगा। नाइन्थ हाउस अगर है तो अपने प्रोफेशन का जो बात है वो किसी भी धर्म स्थान पे जाके करना होगा, या किसी भी अपने गुरु के यहाँ पे जाके करना होगा, या मंदिर में जो कोई होता है ना, मंदिर में भैया आराम से बैठिए। अब जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, वो तो नहीं जा सकते, लेकिन जो जाते हैं आराम से बैठते हैं, बातें कर सकते हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, है ना। वैसे आप भी जाके बैठ जाइए मंदिर में, थोड़ा दर्शन वर्शन करके और कीजिए बात अपने प्रोफेशन की। अब मैम बार बार घर क्या हॉस्पिटल जाएंगे? नहीं भैया, बार बार घर हॉस्पिटल नहीं जाना है, घर में ही पड़ा है, वो है आपका बिस्तर। अपने बिस्तर पे बैठो और आराम से लेटो और करो अपना प्रोफेशन का काम। सबसे आसान जिंदगी। जिस भी इंसान का जुपिटर एक मस्त, मतलब आप लोगों को चीज बताती हूँ, ये प्रोफेशन से कनेक्टेड नहीं है, ऐसे याद आ गई तो बता रही हूँ। जिस भी इंसान का जुपिटर मीन राशि में बैठा हो, वो अपने बेडरूम के बेड के चिपक जाओ, ऐसे ये भाग्य भागेगा कि याद करोगे कि मैडम ने क्या बताया। अब देखो हर किसी का तो नहीं, तो बाकी सबको हम आपको बताएंगे, चिंता मत करिए। तो जब भी हम लोग का 12वें घर से कोई कनेक्शन आ जाए, कोई शुभ प्लैनेट, और देखो ये 12वां घर नहीं, 12वीं राशि काम करती है, ये बात याद रखना लक सपोर्ट के लिए। तो जुपिटर अगर पाइसेस का हो, मीन का हो, तो भैया अपने बेड के ऐसे चिपक जाना चाहिए हर टाइम, हर काम के लिए, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। तो जो अगर किसी का 12वें घर के साथ D10 का लग्न लॉर्ड 12th हाउस से कनेक्शन बना ले, तो अपने बिस्तर पे बैठ के उसको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बात करनी चाहिए। क्योंकि देखो कोई जरूरी नहीं है ना कि वो बिजनेस कर रहा हो, अगर वो बिजनेस करेगा तो कैन बी पॉसिबल कि वो बेड पे बैठ जाए, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि वो नौकरी करता है तो अपने बेड पे बैठ के नौकरी करे। अभी कोरोना में चल जाएगा, बाद में क्या होगा। तो कोई बात नहीं, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बातें करो, अपने ऑफिस से आओ, अपना खाना पीना खाओ, बिस्तर पे सो जाओ और लगा लो अपने दोस्त यार को फोन, या फिर अपने रिलेटिव्स को फोन, यार आज तो ऑफिस में ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसे हुआ, बस प्रोफेशनल लाइफ सेट है। तो ये 3 चीज आपको D10 से देखनी है, जिसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। अगर किसी की शादी करवानी हो ना और उसकी रेमेडी करनी हो ना, राशि चार्ट को छोड़ दो, नवांश के नवांश का 7th हाउस का जो लॉर्ड है उसकी रेमेडी करवा दो, बस काम करेगा। समझ में आया? चलो रेमेडीज तो हम और भी सिखाएंगे आपको। तो बात यह है कि आज की शुभ रात्रि यही होगी। अब आप लोग क्वेश्चन करें, क्योंकि D10 जो है ना वो मेरी तरफ से एंड होता ही नहीं है टॉपिक, इतना मुझे इंटरेस्ट है इस D10 में। बोलिए क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो। मैम मीन लग्न है और 9th में 8th राशि है और जुपिटर है वह 9th हाउस में। लग्न मतलब उसके हेल्थ अच्छा रहेगा, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम बेड पे बिता सकता है। जुपिटर अगर स्कॉर्पियो में, तो हेवी कर्मा बहुत ज्यादा है भाग्य से, बहुत ज्यादा हेवी कर्मा से भाग्य। वो 9th हाउस में है, लेकिन 9th हाउस में है। हाँ 9th हाउस में है, तो आप जो मैंने रेमेडी बताई आप कर सकते हैं। नहीं, वो वृश्चिक का है लेकिन। हाँ ठीक है, कर सकते हो। लग्न से हाउस देखना है हम लोगों को, 3rd हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस। ऑल ओवर तो भाग्य वो मैं आप लोगों को बताऊंगी,
उसकी ये जो प्रोफेशन वाला जो चैप्टर है ना, इसमें मैं आप लोगों को साथ में है ना रेमेडीज भी सिखा दूं, ताकि आप लोग का भी भला हो और आप दूसरे आदमी का भी भला करने का। ठीक है ना? तो ये जो चैप्टर है इसमें मैं आप लोगों को रेमेडी भी करना सिखा दूं, खाली प्रोफेशन की। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? मैम मैंने आज ना आपकी एक वीडियो सुनी, लाल किताब वाली, मतलब कि 1 साल हो गया। उसमें आपने बुध की रेमेडी दी थी, 12वें हाउस की दी थी कि मूंग भिगो के डालनी है पक्षियों को। वो मैम हर वैसे भी अगर 12वें घर में ना भी हो बुध हो तो तब भी कर सकते हैं, तो सिर्फ 12वें घर वाले बुध भी कर सकते हैं? देखो, 12वें घर से कनेक्शन क्या है? एक तो 12वां घर होता आकाश है, ऊपर से हमारा जो 12वां घर होता है वो होते हैं ये ऊपर उड़ने वाले पंछी, आकाश, है ना? तो अगर आप उस, और उसकी और भी अच्छा इफेक्ट कब आता है आपको पता है? जो रास्ते में कबूतर, मतलब किसी रोड पे कबूतर जब अगर खाना खाते हैं, जमीन पे धरती पे उतर के, वो धरती पे उतर के खाएंगे और आसमान में उड़ जाएंगे। बेस्ट रेमेडी है। मैं 12वें घर के बुद्ध की अगर किसी की रेमेडी करवाती हूँ तो मैं उसके छत्ता पे कभी खाना नहीं खिलवाती कबूतरों से। छत पे मैं तो खिलवाना उसको भी नहीं बोलती हूँ चाहिए। सड़क में ढूंढो सब जगह। जिसका फ्लैट होता है उसको फर्क नहीं पड़ता है भाई, किस नीचे रहने वाला कंगाली होगा, आपको क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं छत पे कभी नहीं डलवाती उसको। मैं बोलती हूँ सड़क ढूंढो ऐसी जहाँ पे कबूतर बैठता हो और खाए, जहां लोग चलते हो। 12th हाउस क्या है? मेरा पैर। जहां लोग चलते हैं, उस चलते हुए के पास जब कबूतर बैठ के तुम्हारा मूंग खाएगा और ऊपर उड़ जाएगा, तब लगेगी बुध धाए 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 देना। समझ में आया? 12th हाउस क्या है? आवर लेग, पैर। हाँ और जी। वो क्या है जिससे हम क्या है चलते। तो उस चलती हुई रोड पे जब कबूतर वहां पे आपका मूंग खाएगा तो बुध की रेमेडी हो जाए। लेकिन इसमें जब मैं तोता उड़वाती हूँ तो वो सबसे ऊपर वाली मंजिल पे जाके उड़वाती हूँ। वो भी आपने मतलब रेमेडी बताई रेमेडीज थी, बहुत वो बढ़िया भी से बड़ी सिखा अच्छी थी। देंगे, क्या टेंशन नहीं। मतलब वो रेमेडी सारी बड़ी अच्छी लगी मेरे को, वो वीडियो में मतलब जो भी आपने बोली। लाल किताब के स्टूडेंट्स बहुत है मेरे पास, टाइम चालू नहीं हो रहा मेरा, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, मैं बताती हूँ, जब मैंने पढ़ा लाल किताब, मैंने 3 साल पढ़ा है लाल किताब। इतना है उसमें, इतना कोर्स है, इतना मटेरियल है कि अगर मुझे पढ़ाना हो ना तो मुझे मेरी मतलब अलमारी में से सारे नोट्स निकालने पड़ेंगे। ये हालत है लाल किताब की, बहुत मतलब वास्ट है लाल किताब। इससे अच्छा है तो केपी पढ़ ले आदमी, धाए धाए प्रिडिक्शन। केपी का मंथली बैच चालू करना है, बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं, देखते हैं। चलो मैडम, मैडम रेमेडी लोग पूछते हैं ना, अक्सर रेमेडी पूछते हैं, प्रॉब्लम तो बताते रहे मान। हाँ। क्या तो चीज? रेमेडी कैसे बताऊं? मतलब लोग जितने भी आते हैं ना क्लाइंट, एक दो अगर आ भी जाते हैं मेरे पास, तो हाँ, प्रॉब्लम तो है, बताओ करे क्या, तो बस वहीं फंस जाते हैं, वो नहीं कर पाते। रेमेडी नहीं आता मैडम। धीरे धीरे चलेंगे तब आएगी। ऐसे देखो, कभी भी जिंदगी में हमेशा एक चीज याद रखना, जहां पर भी फंसो ना, हर इंसान का जुपिटर अच्छा करवा दो। बार बार ये मैंने आप लोगों को बात बोली है। एक जुपिटर किसी भी की कुंडली का अच्छा हो जाए ना, जिस भी हाउस में बैठा हुआ है उस हाउस से रिलेटेड उसकी जुपिटर की रेमेडी करवा दो। भाग्य अच्छा, सब अच्छा। और जुपिटर बर्बाद, ज्यादातर कुंडली में उठा के देखना, वही आपके पास रोने आएंगे जिसका जुपिटर खराब, ज्यादातर। या ट्रांजिट में अभी जुपिटर जुपिटर उसको परेशान कर रहा हो, उठा के देख लेना कुंडली। तो ज्यादातर पॉइंट में जुपिटर की, राहु केतु शनि, ये जो 4 प्लैनेट्स है ना, बहुत परेशान करते हैं आदमी को, दुखी कर देते हैं भाई चारों तरफ से। बट आप अभी के फिलहाल के टाइम में इंसान की जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है ना, उस प्लैनेट का अगर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर लिख लो, अगर किसी भी पर्सन पे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा जो चल रही है, वो वर्गो, स्कॉर्पियो और लग्न से 6-8 हाउस से कनेक्टेड ना हो, तो उसको बीज मंत्र बता दो, उसका 15 से 20 दिन में उसका काम हो जाएगा। मतलब काम बनना जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्ते वो लग्न से 6-8 पे में नहीं,
बैठा होना चाहिए। लॉर्ड से हमको फर्क नहीं पड़ता। लग्न से छठे, आठवें और वर्गो स्कॉर्पियो में आपकी महादशा, अंतरदशा और पतंतर दशा का जो लॉर्ड है, अगर वो नहीं बैठा है तो आप बीज मंत्र कर सकते हो, नहीं तो आप बीज मंत्र नहीं कर सकते। क्लियर? मैम एक बात और, आप जैसे नहीं क्लास मैडम। लेते हो रोज की ना 4-5 मतलब 2 या 3 जैसे आप क्विक रेमेडीज बताते थे ना, मतलब उसमें भी बताई हुई है, ऐसे 2-3 बता दिया करो कि जो हर एक के लिए मतलब हो सके। मैम कोई फायदा नहीं होता है, मैं आपको सही बताऊं, रेमेडीज तो इतनी है क्योंकि मैम मैं क्या हूँ, मैं तो भृगु भी पढ़ाती हूँ और मेरे भृगु की भी रेमेडीज है, एस्ट्रोलॉजी की है, वैदिक की है, एस्ट्रोवास्तु की है, महावास्तु की है। मैं इतनी, लेकिन वो सबको सब कुछ असर नहीं करती ना। अभी मैं आपको जाके बोल जाओ अपना नॉर्थ ईस्ट अच्छा कर लो, नॉर्थ ईस्ट में जाके बैठ जाओ, आपको भाई ऐसा नहीं होता। आपको पर्सन के हिसाब से चिंता मत करो, रेमेडीज बहुत है मेरे पास, ऐसी ऐसी रेमेडीज सिखाऊंगी आपको, टेंशन नहीं बता। अभी ऑल ओवर बता दिया मैंने आपको, ये बीज मंत्र का किसी का दे दो और जुपिटर अच्छा करो। अपनी जिंदगी में एक गुरु लेकर आ जाइए और पूरी श्रद्धा भावना से उन गुरुदेव की पूजा कीजिए, जिंदगी बदलेगी ही बदलेगी, ये मेरा अपना विश्वास है। मेरा अपना खुद का श्री श्री रविशंकर जी के ऊपर ये विश्वास है। मेरी पूरी जिंदगी बदली, सब कुछ बदला। एंड एक जुपिटर आपकी जिंदगी में किसी प्लैनेट के मोहताज नहीं होता, अगर उसका पोजीशन भी अच्छा हो। आप अगर, मैं कभी भूल चूक से अपनी कुंडली दिखा दूं ना, आप लोग ऐसे ताज्जुब हो जाओगे, अरे मैडम आप यहाँ तक पहुंची कैसे। और मैं क्या बोलूंगी, पूरी कुंडली का एक जुपिटर है जो मेरे को बहुत ही छोटी उम्र में वहां से गॉड गिफ्टेड यहाँ तक गया है। समझ में आया? तो जुपिटर अच्छा कर लो। कहाँ है मैडम जुपिटर आपका? छोड़ दीजिए, अब सारा अभी जान लेंगे, क्या पता है। मैडम काफी दिनों से पढ़ रहा हूँ, अभी कहाँ, मैं तो 7 महीने से जुड़ा हूँ। चलो आज अंदाजा मारो, 5 मतलब वो अंदाजा मारो फटाफट, फिर मैं बता देती हूँ। मैडम कौन सा लगता है? राशि बताओ, उसी से इफेक्ट आएगा। हाँ, राशि जुपिटर का इफेक्ट उसकी राशि से आता है। सैजिटेरियस। चलो एक क्यों देती हूँ, मैं मेरी जिंदगी का हर काम अपने बेडरूम में करती हूँ और मेरे बेड में करती हूँ। 12 राशि 12 में है। मीन। चलो मीन राशि। गुड बाय और गुड नाइट। ठीक है मैडम लग्न कौन सा है? लग्न क्या है? बस, अब सारी कहानी अभी पूछ लोगे क्या? एकदम क्लास एंड होने दो, सब बता देंगे। मैडम यू आर द फर्स्ट एग्जांपल, फिर हम लोग भी रहेंगे ना, सबकी तो आप ले लेती है। चलो चलो बताएंगे। अच्छा मैडम, हाँ बोलिए। बोलते एक रेमेडी बताइए मैडम। मेरा 12 हाउस में जुपिटर है, 7 तुला राशि के अंदर, क्या रेमेडी करूं? तुला राशि में 7th हाउस में आपका है जुपिटर, वो मतलब और कोई प्लैनेट है उसके साथ डिग्री में कनेक्टेड? ना ना, वो अकेला कनेक्शन में राहु 4th हाउस में है, 12 पे वो है, तो 5-9 का कनेक्शन है। एक्चुअली देखिए 7th हाउस का जुपिटर जो है ना, वो एक चीज में डिस्टेंस करता है, बीबी, सेकंड चाइल्ड या बिजनेस। समझ में आया? ये 3 चीज में से एक चीज को डगमगाता है। तो ना तो बॉडी पार्ट में उसका रेमेडी कर सकते हैं ना कुछ। आपको इसका रेमेडी जो है, क्योंकि 7th हाउस तो अच्छा है, इसका रेमेडी आपको पूजा के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप सबसे ज्यादा अच्छा है, अगर पॉसिबल है तो विष्णु सहस्त्र नाम कर सकते हो, नहीं तो ये एक मैं आपको तो पाठ भेजूंगी। ठीक है, लिब्रा के मतलब शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन से एक तो पाठ है, वो मैं आपको भेजूंगी। उस भगवान का वो पाठ शुरू कर दो, आपको इसका इफेक्ट मिल जाएगा। आप मेरे को ना रात में 10:30 बजे भी आधे घंटे के बाद मैसेज कीजिएगा पर्सनली, आई विल सेंड। बोले मैडम, अब एक एक करके स्टार्ट मत होइए, मैं अभी कोई रेमेडीज नहीं बताऊंगी, मैं प्रोफेशन की रेमेडी बताऊंगी। तो सर वो कौन सा पाठ है? लिब्रा हाउस, लिब्रा में है ना उनका? नहीं, लिब्रा राशि और 12 हाउस कह रहे हैं। हाउस से हमको मतलब नहीं है, मैंने कहा ना जुपिटर राशि से काम करता है,
मेरा ठीक कौन मैम सा वो आपसे ये कौन पता सी थोड़ी बात है, मैं तो राशि पे काम करती हूँ खाली। भाग्य जो है वो सिर्फ मैम राशि पे वो काम करता है। अच्छा मैम मैडम वो है कौन ना, सा पाठ है, वो पाठ क्या कौन सा बोल है, रहे हैं? हाँ मैडम वो मेहनत पाठ कौन सा है? गुरु कैसा रहेगा मैडम? स्त्री समझ गुरु में को, नहीं आ रहा, आप लोग सब एक साथ बोल रहे हैं। मैडम तुला राशि का अगर जुपिटर है तो स्त्री को गुरु बनाना चाहिए, ये कैसा होता है, कैसा है? बहुत अच्छा है, आपको स्त्री के गुरु से ही बहुत कुछ मिलेगा लाइफ में। इसलिए तो आपसे पढ़ता हूँ मैडम। और देखो मिली भी मैं, क्योंकि शुक्र की राशि में गुरु बैठा है, हमारा भी है ऊपर से 12वां घर है, तो अब खर्चा करना पड़ेगा। मैम, हमारे थर्ड हाउस में है, मैम हमारे मैडम थर्ड हाउस में अब है अब ध्यान अब गुरु। अब गुड नाइट, जय गुरुदेव, नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।